हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन बी करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से है और ये न्यूमेरिकल है। सो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है SOCl2, इसको 50% डिकम्पोज होने के लिए 60 मिनट टाइम लग रहा है। मतलब T½ इक्वल टू मेरा 60 मिनट है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है K। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T½ इक्वल टू 0.693। फिर T½ का वैल्यू पुट कर लो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.15 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। यहाँ पे 2 हेलो एल्केन गिवन है। यहाँ पे देखो पहला स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। हम लोग को पता है SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्काइल हैलाइड का, वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो जो पहला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये फास्टर SN2 करेगा। ओके, इसका रीजन है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें एक सेल गिवन है, सेल को हम वापस लिख रहे हैं C2+ Ag+ और Ag। सेल रिप्रेजेंटेशन में जो पहला होता है, पहला एलिमेंट जो होते हैं वो एनोड का काम करता है और इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और सेकेंड जो एलिमेंट होते हैं वो कैथोड का काम करता है और इसमें रिडक्शन होता है। ओके, आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड EMF निकालने के लिए बोला है, और स्टैंडर्ड EMF निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड, कैथोड मतलब सिल्वर, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा गिवन है 0.80, और E0 एनोड, एनोड मतलब यहाँ पे कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34। ओके, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.46 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको A और B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो पहला रिएक्टेंट गिवन है वो हमारा एमाइड है, NH2। दिस इज एमाइड, और हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं P2O5 के साथ। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये यहाँ से एमाइड से वाटर को रिमूव कर देगा, तो क्या बनेगा हमारा CN। ये इथेन नाइट्राइल होता है। अब सेम यही इथेन नाइट्राइल को हम लोग SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड। ओके, इथानल। तो A हमारा ये है और B हमारा ये। ओके, ये एक नेम रिएक्शन भी है, इट इज़ कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। नाइट्राइल को हम लोग 3 क्लोराइड के साथ जो रिडक्शन करते हैं उस रिडक्शन को हम लोग स्टेफन रिडक्शन कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक रिएक्शन है जिसमें आपको एमीन को रिएक्ट करवाने हैं क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, सो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। ओके, ये एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग कार्बेलेमाइन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन प्राइमरी एमिन को सेकेंडरी और टर्शियरी एमिन से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी एक रिएक्शन है जिसमें आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट गिवन है ये एमाइड है और हम लोग को ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाने हैं। ओके, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा एमीन। एमाइड से एमीन फॉर्म होगा और साइड प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस H2 बनेगा। ओके, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन का नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड एमाइड ब्रो मतलब यहाँ पे आप बी ब्रोमीन, एमाइड दिया हुआ है। डिग्रेडेशन मतलब क्या है यहाँ पे देखो, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो एमाइड है, एमाइड में जितना कार्बन होगा आपके एमीन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें एक कार्बन कम होगा। और एक एग्जांपल रिएक्शन के साथ इसको समझते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मेरा एमाइड हमने लिया है, इसको हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 NH2। यहाँ देखो, रिएक्टेंट में आपके 2 कार्बन है मगर प्रोडक्ट में आपकी एक ही कार्बन है, एक कार्बन कम हो रहा है, इसीलिए डिग्रेड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यूटेराइन बनाना है अल्फा एमाइनो एसिड का। तो हम अल्फा एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अल्फा एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में H है, उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे डाइपोलर आयन फॉर्म होता है जिसमें NH के ऊपर प्लस और CH2 और यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा। ये हमारा ज्यूटर आयन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है जो DNA में जो मोनोमर है उसको लिंक करने के लिए जो हम लोग लिंकेज यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लिंकेज, उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।